नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो तबलीगी जमात में इकट्ठा हुए थे लोग और इलाज में मदद नहीं कर रहे हैं, उन पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जमातियों को इलाज की क्या जरूरत है। ठाकरे ने कहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात हुई थी और लॉकडाउन के वक्त जमात के इस जमावड़े से कोरोना के जंग को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे लोगों को गोली मारकर खत्म कर देना चाहिए। उन्हें भला इलाज की क्या जरूरत है? एक अलग कानून बनाकर उन लोगों का इलाज रोक देना चाहिए। यदि वो सोचते हैं कि उनका धर्म देश से बड़ा है और वो कुछ साजिश कर रहे हैं, लोगों पर थूक रहे हैं, नर्सों से अभद्रता कर रहे हैं और नोटों पे वो कोरोना वायरस चिपका रहे हैं, फलों को वो चाट रहे हैं, जिस तरीके से देश भर से वीडियो आ रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बुरी तरह पीटकर वीडियो वायरल कर देना चाहिए। और राज ठाकरे का कहना है कि ये वक्त किसी धर्म पर बहस करने का नहीं, लेकिन मुस्लिमों से यदि कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्हें समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए ही है, इसके बाद वहां हम लोग भी होंगे। राज ठाकरे ने सवाल भी किया है और कहा है कि मुल्ला और मौलवी कहाँ है? ये लोगों के दिमाग में संदेह पैदा कर रहे हैं। यदि कल को कोई पार्टी या सरकार कोई स्टैंड लेती है इनके खिलाफ तो फिर उसे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि करेला हमेशा करेला ही रहता है। तो जिस तरीके से देश भर से वीडियो सामने आ रही थी, जमातियों की वीडियो सामने आ रही थी जो जमात में शामिल हुए थे, अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने जमात में हिस्सा लिया, जमात इकट्ठा की, निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए, उसके बाद इलाज से मना कर रहे थे। देश भर से उनकी वीडियो आ रही थी किस तरीके से पुलिस वालों पे भी पत्थरबाजी कर रहे थे, डॉक्टरों पर थूक रहे थे, सड़कों पर थूक रहे थे। और जिस तरीके से कंप्लेन आ रही है देश भर से, जहां पर जमातियों का इलाज चल रहा है वो दवाइयां फेंक दे रहे हैं, डोज लेने से मना कर रहे हैं, इलाज में भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, साथ में ही नॉनवेज खाने की मांग कर रहे हैं जबकि उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है। डॉक्टरों की कंप्लेन आ रही है कि किस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं स्टाफ को। जैसे कि आपने देखा था गाजियाबाद में मामला सामने आया था, नर्सों के साथ अभद्रता की गई थी और जगह जगह से मेडिकल टीम जब उनको लेने जाती है वहां पर भी वो उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको उन पर पत्थरबाजी करते हैं और साथ ही वो एंटरटेनमेंट की भी मांग कर रहे हैं। जमातियों का कहना है कि एंटरटेनमेंट का भी उनके ख्याल रखा जाए, बिगड़ी सिगरेट की भी मांग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा है वहां पर सहयोग ना करने की बजाय डॉक्टरों की मुसीबतें वहां पर बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद अब राज ठाकरे ने उन पर ये बड़ा बयान दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा है, इससे पहले भी लोगों की मांग रही है कि अगर वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं डॉक्टरों के सामने जो आज हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, हमारे सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की जा रही है, तो इसके लिए लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों का इलाज नहीं करना चाहिए और उनके हालात पर छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भी देश में उन्होंने ऑर्डर दिया था कि कोई भी अगर सुरक्षा कर्मी के साथ अभद्रता करता है या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो उसको गोली मारने के आदेश दे दिए थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पे कई लोगों ने, जो लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं इलाज में और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके लिए मांग की जा रही थी सोशल मीडिया पर कि उन्हें भी गोली मारने के आदेश दे देने चाहिए। अब राज ठाकरे ने इतना बड़ा बयान दिया है उन लोगों के लिए जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो इलाज में और कोरोना वायरस फैला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके बाद ये देश के अन्य प्रदेशों में फैल गए थे और फैलने के बाद ही कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। और इसके बाद लगातार लोग उनको कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही है और देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो आज जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो या अमानतुल्लाह खान हो या कई ऐसे मौलवी हैं जो ट्विटर पे और वीडियो बनाकर रिलीज कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि मीडिया अगर इस चीज को दिखाता है तो उसके लिए बहुत खतरा है, क्योंकि जो लोग जमात में शामिल हुए थे, आप अगर उनको जानते हैं, अगर वो अपने आप पे उतर आए तो आपका कुछ नहीं बचेगा, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो कह रहे हैं कि जो जमाती हैं आप अगर उनको अच्छे से जानते हैं तो वो अपने पे उतर आए तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और साथ ही एक मौलवी का कहना है कि मीडिया जबान संभाल कर बात करे, तो मीडिया जो उनका सच लगातार दिखा रही है उस पर भी ये लोग धमकियां दे रहे हैं उन पर और साथ ही समर्थन कर रहे हैं। अब उस समर्थन के बाद अगर राज ठाकरे
ने इतनी बड़ी बात कही है तो जायज सी है कि ये लोग जो समर्थन कर रहे थे ये अब उन पर सवाल खड़े करेंगे। और हमारे देश में लोकतंत्र है, गोली मारने का आदेश तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दे दिया है डीएम को कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, देश में कोई ऐसा सीएम नहीं है जो ऐसा जितना योगी योगदान दे रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, लोगों से जो जनता है उससे रूबरू हो रहे हैं, ग्राउंड पे जाकर चेक कर रहे हैं कि जनता को राहत मिल रही है या नहीं, और वहीं पर बड़े कदम उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से मजदूरों के लिए, रेडी पट्टी वालों के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, साथ ही राशन मुफ्त देने की बात कही थी और राशन फ्री में पहुंचाया भी, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था चला रहे हैं वहीं उन्होंने बड़ा आदेश दिया है और डीएम से कहा है कि पूरे प्रदेश के डीएमओ से कहा है कि पूरे प्रदेश में कोई किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग भूखे रह रहे हैं, जो असहाय हैं, उनको राहत देनी चाहिए और उनको फ्री खाना पहुंचाया जाए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रशासन लगी हुई है, साथ ही दूसरा बड़ा ऐलान किया है कि जो लोग मास्क अफोर्ड नहीं कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के चलते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मास्क लगाना कितना आवश्यक है, किस तरीके से कोरोना वायरस पूरे देश में फैल रहा है, तो उस समय योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है कि जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते उसको सरकार फ्री में बांटेगी। साथ ही जो आम पब्लिक है उत्तर प्रदेश की उसको कम प्राइस में, जो मेडिकल शॉप पे या अन्य शॉप पर ज्यादा प्राइस में मिल रहे हैं क्योंकि मांग होने की वजह से प्राइस बढ़ गए थे, तो उसको अब सस्ते प्राइस में लोगों को प्रोवाइड कराएगी। और वहीं ये बड़ा ऐलान है योगी सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में व्यवस्था बनाई गई है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। वहीं हम देख सकते हैं कि भारत के अन्य जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार से हाथ मिलाकर चलने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन भी नहीं करवा पा रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जमीन पर जाके वो देख रहे हैं कि जो योजनाएं वो लागू करते हैं, जो राहत वो पहुंचाने की बात करते हैं, क्या जनता तक पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जमीन पर जाकर रूबरू हो रहे हैं, लोगों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जो राहत और जो योजनाएं वो लागू करते हैं। और वही देश में अन्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपको नजर आ सकते हैं। दिन में 4 बार, अरविंद केजरीवाल को ही ले लेते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भारत की कैपिटल है, उसके मुख्यमंत्री दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दावे कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से जनता, गरीब जनता ये बोल रही थी कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, केजरीवाल की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। कितने सारे मजदूर हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं किसी तरीके से इस लॉकडाउन के दौरान, जब केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को मदद मुहैया कराने के लिए पैसे दे दिए हैं, फंड दे दिए हैं, उसके बावजूद भी जमीनी जो सच्चाई है आपने देखा है कि किस तरीके से हमने दिखाया है कि लोग, जो गरीब जनता है उसको सरकार से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। हालात एक्चुअली इस समय तो बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खाना वगैरह है वो सारा इन्हों को अपने पास से ही करना पड़ रहा है, ना कोई सरकार कोई मदद नहीं कर रही। यूपी में देख लीजिए आप, हर घर को, हर बंदे को 1000 रुपये प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर से फिर राशन वगैरह कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार ने ये भी कहा था मजदूरों को और जो चालक हैं और जो बाकी गरीब है उन सबको भत्ता दिया जाएगा, अकाउंटों में पैसे दिए जाएंगे, इस तरह की मुहिम दिखी है आपको दिल्ली में? नो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सारे लोग अपने आप ही सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है और ये अपने आप ही कुछ ना कुछ कभी इधर से उधर से पैसे मांग के अपना राशन चला रहे हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। कितने टोटल लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 130 लोग हैं। 130 लोग। तो सरकार की तरफ से जिस तरह की केजरीवाल ने दावा किया है, यहाँ के सीएम होने के नाते उन्होंने कहा कि रोज हमारे यहाँ से 70 लाख लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसमें से एक चीज भी नहीं हुई यहाँ पे। तो वो खाना मेरे ख्याल से वो खुद ही खा रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ अपने आप ही सर्वाइव कर रहे हैं सारे, एक दूसरे से ले दे के कैसे न कैसे अपना खाना पीना चला रहे हैं। बाकी योगी सरकार ने तो फिलहाल यूपी में मैंने खुद सुना है, मेरे खुद घर पे भी, मतलब मेरा भाई वहाँ रह रहा है, बहन रह रही है, तो वहाँ पे प्रोवाइड किया है 1000 रुपये और ऊपर से राशन किया है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, ना फिर मिल रहा है। दिहाड़ी मजदूर और जो रिक्शे वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? दिहाड़ी मजदूर रिक्शे वालों के लिए
सरकार को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। 14 दिन अभी और हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कुछ करना चाहिए। जो हैं फंसे हुए हैं वो कहीं जा नहीं सकते, उनका आधार कार्ड है बट कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए 14 दिन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ भी कैश वगैरह रख, कैश, और जैसे कि कैश को लोग के तो बात अलग है, पर जिस तरीके के लोगों ने यहाँ पे बताया कि अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि पर्चियां भर दो, पर्चियां दे दो, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, पर्चियां भर के दी हुई हैं, लेकिन उसके अभी ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई SMS, कुछ ऐसा नहीं आया है। बाकी अगर कुछ करते हैं तब दिखता, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 130 बंदों में एक बंदा भी कुछ बोलता कि हाँ आया है, तो बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ आ रहा है, तो हो सकता है मिलेगा। सर अनाज तो दिया, पैसे भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं, यहाँ पे ना पैसा ना अनाज, ये सब अपने आप ही सरवाइव कर रहे हैं। कहा ना कि पैसे कभी हमारे से मांग के, कभी किसी से मांग के, इनका गुजारा इसी तरीके से हो रहा है। क्या कहना चाहोगे एक लास्ट वर्ड की, जिससे केजरीवाल की कानें खुले, और जिस तरीके के वो झूठे वादे करते रहते हैं कि भाई हमारी तरफ से तो 70 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, जिस तरीके की वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम पे भी गरीब लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे? इसके लिए यही कहना चाहूँगा, इतनी सीटें मिली हैं, सब कुछ उन्हें पूरा सपोर्ट मिला है दिल्ली का, तो उस सपोर्ट के जरिए कुछ गरीबों को ये सोचें, कम से कम 14 दिन अभी परेशान हो रहे हैं लोग, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहिए उन्हें। अब जब जीते थे केजरीवाल तो बड़े दावे किए थे कि उन्होंने दिल्ली में अगर हमारी सरकार जीती है तो काम को लेकर जीती है, किस तरह का काम है ये? इस तरह का काम हो रहा है कि गरीब परेशान हो रहा है यहाँ का, और क्या, बाहर से फंसा हुआ है और वो परेशान हो रहा है, यही काम हो रहा है उनका।